अस्सलाम वालेकुम। शाइन के किचन में आज मैं पंजेरी बना रही हूँ। तो ये कढ़ाई चढ़ा ली मैं पंजेरे के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, देखिए। ये घी डाल रही हूँ मैं, ये हाफ के जी घी है। ये देखिए, ये आधे से ज़्यादा डाल दी हूँ मैं इसमें। इसको अच्छा गर्म कर लेके इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूँगी। देखिए, ये अच्छे से गर्म होना चाहिए घी। गर्म हुआ बस इसमें मैं सबसे पहले ये बादाम कट करके रखी हूँ। भिगो ली थी मैं इसको, भिगो कर ये बादाम कट करके रखी हूँ। इसको पहले भून लेना चाहिए अच्छे से। भिगा लिया बस, इसकी गर्मी भी निकल जाती और इसके छिलके भी स्टिफ हो जाते। देखिए, ये ऑयल अच्छा गर्म हो गया तेल। अब मैं इसमें बादाम डाल दूँगी ये पूरे। देखिए, ये मैं पाव किलो की पंजेरी बना रही हूँ, 250 ग्राम की। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते या कम भी बना सकते, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड है ये बनाने के ऊपर। तो मैं ये 250 ग्राम की बना रही हूँ। हर चीज़ 250 ग्राम है। जो ज़्यादा है उसका भी मेजरमेंट करूँगी मैं, उसका भी बताऊँगी मैं आपको। फिलहाल काजू बादाम को 250 ग्राम है। जो जो भी कम ज़्यादा डाल रही हूँ उसका मैं आपको पूरा रेट बताऊँगी कितना कितना मिलेगा। देखते रहिए, इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं, अच्छा फ्राई करूँगी। क्योंकि ये ज़्यादा फ्राई नहीं करे, अगर हल्की हल्की करें तो इसमें दूध लग जाता है। पंजेरी रख के खाने के लिए महीना 2 महीने। तो मैं आपको बिल्कुल पहले बता रही हूँ रेसिपी, विंटर आने से पहले। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको पूरा निकाल लूंगी। फ्लेम कम कर दी मैं इसकी। ये देखिए, पूरा तेल निथार कर आप इसको ऐसा निकाल लीजिए। ये गोल्डन ब्राउन हो गई, अच्छी हो गई। देखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें, पूरी वीडियो स्किप मत करिए, पूरी वीडियो देखिए तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। ये पिस्ता है, पिस्ते को भी भिगाकर इसका छिलका स्किप करी थी और ये भी फ्राई करूंगी। ये 100 ग्राम है पिस्ता, आप चाहे तो ज्यादा भी डाल सकते, मैं तो इतना ही डाल रही हूँ। ये देखिए, पिस्ता भी हो गया। मैं ये छन्नी में डाल रही हूँ, ज्यादा घी नहीं चाहिए इसमें। ये फ्राई कर रहे, यही बहुत है, काफी है, इसमें ज्यादा घी नहीं जाना चाहिए। देखिए, तो मैं ये छन्नी में डाल रही हूँ, स्ट्रेनर में। घी पूरा निकल जाएगा इसमें से। ये 250 ग्राम काजू है, ये भी डाल दूंगी। इसको भी फ्राई कर लूंगी अच्छे से। ये भी गोल्डन ब्राउन हुए तक के फ्राई कर लूंगी। इसको मैं भिगोई नहीं, आप चाहे तो भिगो सकते या ऐसे भी फ्राई कर सकते। काजू पे छिलका नहीं रहता, जो स्किप करना रहता बोलकर, तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते। इसको भी गोल्डन ब्राउन करना चाहिए, इसको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गोल्डन ब्राउन करना चाहिए। ये देखिए, ये डाल रही हूँ मैं अलग अलग। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। इसको निकाल लूंगी मैं, फ्लेम कम कर दी थी मैं इसकी। ये देखिए, निकाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, जलने नहीं देना इसको। घी कितना लगता है मैं पूरा फ्राई करे वैसे बताऊंगी। देखिए, ये खजूर है,
ये हाफ केजी है खजूर। इतने लगते हैं इसमें खजूर। अच्छे डाले तो अच्छा होता है। खजूर बहुत ताकत की है चीज़, इसीलिए मैं हाफ केजी डाली हूँ। आप कितने डालते देखिए। ये तो मेरे हिसाब से बराबर मेजरमेंट है। नहीं करना। ये देखिए सब स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ इसमें मैं। देखिए ये भी अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब ये भी निकाल लूंगी मैं इसमें। अच्छे फ्राई करना चाहिए ये भी, नहीं तो फंगस लग जाता है इसको। फ्लेम कम कर दी हूँ मैं। हर तलने के बाद में फ्लेम कम कर देना चाहिए, जलना। ये खरबूज तरबूज के बीज है, ये भी पूरे डाल दी मैं। ये 100 ग्राम है। देखिए ये ज़्यादा नहीं डालना, इतने ही लगते हैं इसको, तो मैं इसलिए इतने ही डाली हूँ। चटकते बहुत है ये। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसकी फ्लेम कम कर दूंगी मैं और इसको निकाल लूंगी अलग। ये देखिए निकाल ली मैं ये। अंजीर है, ये 1 केजी है, ये 1 किलो अंजीर है। ये मैं इतनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो 250 ग्राम भी डाल सकते या हाफ केजी भी डाल सकते। देखिए ये फूल मखाने हैं, ये 250 ग्राम है। ये फूल मखाने मैं ये पूरे डाल रही हूँ। अच्छी क्वालिटी के है। देखिए ऐसी ही क्वालिटी के डालना। अब इसको भी फ्राई करूँगी। फ्राई हो रहे हैं। देखिए इसको भी गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं। इसमें 250 ग्राम लगते हैं। फूल मखाने हल्के होते, बहुत चढ़ते हैं, इतने ही डालना चाहिए। बाकी का प्रोसेस मैं बताते रहूँगी, लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब ये भी निकाल दूंगी मैं। गोंद है, ये हाफ केजी गोंद है। देखिए मैं इसको फ्राई करूंगी। देखिए ये अच्छा गरम हो गया है घी, इसमें डाल दूंगी मैं। गरम गरम घी में ही फ्राई करना चाहिए तो अच्छा होता है, ये फूलता है बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करूंगी मैं इसको। देखिए गोंद भी डाल दे रही हूँ इसमें मैं। इसमें मैं अंजीर डाल रही हूँ। ये अंजीर को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये अंजीर भी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए। ये स्ट्रेनर में डाल के पूरी चीज़ों में से मैं घी निकाल ले रही हूँ। देखिए ऐसे ही निकाल लेना चाहिए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये खोपरा है, हाफ केजी खोपरा है। मैं इसमें से अब इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा डालूँगी। ये देखिए इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। खोपरा भी अच्छे से भून रही हूँ मैं, इसको भी गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है अच्छे से। इसमें पूरा 1 किलो घी लगा। ये 2 किलो की पंदेरी है, 2 किलो से भी ज़्यादा है ये। ये देखिए मैं पूरी पंदेरी इसमें डाल दी हूँ। उसको फूल मखानों को मैं थोड़ा सा दाल घुटनी से थोड़े से क्रश कर रही हूँ, क्योंकि ये साबित रहने से अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए इसके बराबर कर रही हूँ। क्रश करने से बराबर हो जाता है ये। देखिए खोपरा भी डाल दी हूँ मैं। ऐसा क्रश कर लेना चाहिए।
देखिए मैं ये अंजीर भी डाल दी इसमें, पूरे भी चले गए। और ये है खजूर को मैं क्रश कर ली थी, ये भी चले गया पूरा। मैं अब इसको मिक्स करूँगी। देखिए ये मिक्स हो गया इसमें। देखिए ऐसे मिक्स कर लेना चाहिए। तो ये पूरा मिक्स हो गया, खोपरा पूरे ड्राई फ्रूट्स सब मिक्स हो गए। ये देखिए तो मैं है इसमें शक्कर से अच्छी दिखती है, अच्छी। मैं इतनी शक्कर, ज़्यादा शक्कर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मिला रही हूँ शक्कर में। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते। देखिए मिक्स हो गई है पूरी, कर दी हूँ